गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस पूरे लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम्स का चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया उसको ध्यान से देखिएगा और इसको खुद से रिवीजन कीजिएगा, है ना। क्योंकि जो भी सवाल है, अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर बेस्ड कुछ सवाल की बात करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है जो न्यूमेरिकल से उसको छोड़ देना है ना। क्योंकि इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है आपका, है ना। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं, है ना। कुछ सवाल वाल है जो बहुत सारा कॉम्पिटेटिव में आ चुका है और इजी है, क्योंकि हमने अभी तक कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा है आसान ही पढ़ा है अभी तक, है ना। सिर्फ चार्ज के बारे में स्टडी किया है तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। चलिए एक बात बता देता हूँ। अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है चार्ज के बारे में, है ना, ये उसी पर बेस्ड सवाल है। पहला बात हम ये करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर क्या देखा था, प्लस माइनस एन ई। ये तो फॉर्मूला जबरदस्त है ना, एकदम लाजवाब है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये पूछता भी है ना। एग्जाम में बोर्ड से भी पूछता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्या है, जहाँ जरा समझते हैं इसको। देखिए ई जो है, ई है ना, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर कितना -19 कूलम, है ना। और n जो होता है वह क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कोई भी बॉडी चार्ज होता है तो किससे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना करेगा, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़े करेगा, है ना। आधा नहीं करेगा, ना 1.5 करेगा, ना 2 करेगा, है ना। जब भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वह इंटीजर के फॉर्म में करेगा, है ना। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, या 2 करेगा, या 5 करेगा, या 10 करेगा, है ना। कुछ इस तरह से क्या होगा, ट्रांसफर करेगा। इसीलिए n का वैल्यू जो हम लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 लाख 2 लाख जितना भी लेना है लेते चलिए, ठीक है। चलिए और जरा बात किया जाए प्लस माइनस का, तो प्लस कैसे लिया जाएगा। तो यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है ना, इजेक्ट करता है, रिमूव करता है ना, तो वहाँ पर कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव, है ना। और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, लेता है इसको, है ना, एक्सेप्ट करता है, किसी पे चला जाता है ना, उस पर कैसा चार्ज बोलेंगे, निगेटिव। इस साइन कैसा बोलेंगे, निगेटिव। चलिए तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिए, है ना। चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, है ना। बस बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आपको क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो चार्ज निकालने के लिए पूछ देगा, या चार्ज दे देगा तो बोलेगा कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, ये निकालिए, ठीक है। तो इस सब टाइप का इसमें सवाल आएगा, है ना। तो जरा देखेंगे, है ना। फिर अगला बात हमने किया था डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में, है ना। 3 तरह का देखा, पहला देखा था तो लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है ये, तो होता है ये चार्ज अपॉन क्या होता है, लेंथ, है ना। ये कब लगाना है, जब चार्ज कहाँ पे हो, वायर पे हो, लेंथ पे हो, है ना, तब लगाएंगे। कितना चार्ज है लेंथ वायर पे, है ना, उस वायर का लंबाई क्या है, उसी की रेशियो को क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखा था सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, कितना चार्ज है सरफेस पे, है ना, और उस सरफेस का एरिया क्या है ना, किस तरह का सरफेस है ना, तो उस तरह से हम निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखा था रो, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, चार्ज बट्टे क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम, है ना। क्या वॉल्यूम है, चार्ज कितना है उसके वॉल्यूम में, है ना, और किस तरह का बॉडी है उसका क्या करेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात याद रखना है, इससे पर बेस्ट सवाल होगा अभी, है ना। एक बस यही 2 चीज़ है, उसी पे न्यूमेरिकल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए और बेसिक बात तो याद ही रखना है, कोई बॉडी चार्ज होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन को लूज, है ना, रिमूव करेगा या इजेक्ट करेगा तो कैसा चार्ज बोलेंगे, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव, है ना। चलिए तो मैंने पिछले क्लास में एक सवाल दिया था, छोटा सा प्रॉब्लम्स, पहले हम छोटा छोटा बात करेंगे फिर बाद में थोड़ा बड़ा वाला बात करेंगे, है ना। देखिए किस तरह का था, बोला था कैन ए बॉडी
कैन ए बॉडी हैव 3.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम चार्ज। बताइए क्या इसके पास इतना कूलम चार्ज हो सकता है ना? बताइए। देखिए कुछ तो ऐसे ही बोलेगा, चार्ज तो बोला गया था क्यू जो होता है ना, 2 3 4 1 ऐसे होता है ना, तो ऐसे याद नहीं रहेगा। ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज होगा कि नहीं होगा ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे, है ना। एन निकालेंगे कहाँ से, तो क्यू बराबर एन ई वाले फॉर्मूला से, है ना। वहाँ से हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। यदि एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इंटीजर टाइप में नहीं आया, है ना, तो बोलेंगे उतना चार्ज नहीं हो पाएगा। और यदि इंटीजर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आ जाएगा, तो बोलेंगे बॉडी पे चार्ज होगा, है ना। तो चार्ज को हम देखेंगे, फटाक से नहीं बोल देना है जो नहीं 3.5 है नहीं हो पाएगा, है ना, फ्रैक्शन है, इसको देख के नहीं बोलना है। ठीक है, जब भी किसी बॉडी पे चार्ज निकाले मतलब होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। और एन कहाँ से निकाला जाएगा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो फॉर्मूला पर हमने क्यू बराबर, है ना, वहाँ से। तो देखिए चूंकि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। देखिए यहाँ प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ होगा कि नहीं होगा ये निकालना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एन निकालना, तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या बोला जाएगा, क्यू अपॉन ई। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 3.5 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, -19। अब बटे 1.6 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, बताइए, -19। क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा इतना बटे क्या मिलेगा, 16 हो जाएगा। अब ये जो निकले हमारा 16 दूना 32, 2 ठीक है 2.18 कुछ इस तरह से होगा, है ना, 2.18 और कितना होगा, लगभग 5 होगा। ठीक है, तो ये हमारा निकलेगा। बताइए अब ये हमारा n का वैल्यू निकल गया, बताइए ये चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, n निकल गया। देखिए तो इंटीजर है, कंप्लीट इंटीजर नहीं है, क्यों, क्योंकि न 2 है न 3 है ना, बीच वाला फ्रैक्शन टाइप का नहीं। तो क्या इतना चार्ज होगा कि नहीं होगा, बॉडी पे नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से किसी बॉडी पे चार्ज होगा कि नहीं होगा वो कैसे निकालना है, तो n निकालेंगे तो कहेंगे क्या, इट इज नॉट पॉसिबल, किसी बॉडी पे ये चार्ज संभव नहीं है ना। तो क्या करना है, किसी बॉडी पे पूछेगा चार्ज होगा या कौन कौन सा चार्ज पॉसिबल है, इसके लिए हम क्या करेंगे पता है, बस n का वैल्यू निकालेंगे। यदि n का वैल्यू प्योर इंटीजर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है ना, 1,85,100 जो भी हो, है ना, ये नहीं है, तो बोलेंगे चार्ज क्या है, इतना चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख के नहीं बोलना है। ठीक है, ये डायरेक्ट 3.5 इतना बोल के नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर तो लग रहा है नहीं हो पाएगा, है ना, इस तरह से इसको नहीं देखना है, सिर्फ n का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाए। चलिए देखिए कुछ है, थोड़ा करते हैं आज डिफरेंट टाइप का। कैन ए बॉडी have 3 माइक्रो कूलम चार्ज। बताइए किसी बॉडी के पास 3 माइक्रो कूलम चार्ज होगा कि नहीं होगा, कीजिए तो इसको सॉल्व, होगा कि नहीं होगा। क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करना है, इतना कूलम चार्ज हुआ कि नहीं, देख के नहीं बोलना है। ठीक है, बस हम फटाक से क्या करेंगे, n निकाल लेंगे, है ना, और n यदि इंटीजर है तो होगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। चलिए निकालिए। तो देखिए चूंकि q बराबर क्या बोलेंगे हम, एन ई, प्लस माइनस को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि n निकालना है तो इससे कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस ये तो बताता है कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये लूज किया। ठीक है, तो n बराबर क्या कहा जाएगा, q बटे ई, की का वैल्यू कितना दिया है 3 माइक्रो, अब बट्टे कितना हो जाएगा ई, है ना, 3, अब माइक्रो का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -6, है ना, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -6, ये 1.6 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 19, पता है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमारा दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 बट्टे कितना हो जाएगा 16।
ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 30/16। अब ये कितना मिलेगा ये मिलेगा इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 19 है, ये तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये मिलेगा हमारा 1 पॉइंट है ना, ये 100 दूना 32 1.875 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 13, डालेंगे यहाँ पे 13। बताइए ये चार्ज होगा कि नहीं होगा, इतना हुआ कि नहीं हुआ किसी बॉडी। तो ये तो कहेगा क्या जा इनमें तो दशमलव आ गया, कैसे होगा ये फ्रैक्शन है ना, कोई लड़का बोल रहा है जा यहाँ तो फंस गए। ठीक है, यहाँ तो दशमलव आ गए है ना, तो क्या ये क्या करेगा, ये जो दशमलव 10 पर ये जो है 10 पर 13 ये क्या करेगा, तो बस इसमें एडजस्ट कर लेगा। नहीं तो कितना हो जाएगा पता है, हो जाएगा 1875 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 10 है ना। बताइए अब क्या हो जाएगा, इतना पे 10 को 0 क्या है कंप्लीट इंटीजर है नहीं, तो यहाँ पर जो होगा ये है ना, बोलेंगे यस यस इट इज पॉसिबल होगा। ठीक है, देखिए कंप्लीट इंटीजर है कि नहीं है। 1875 में 10 पावर कितना है 10 है ना, यदि हम इसको 10 को 0 बैठाएंगे तो क्या हुआ इंटीजर हुआ कंप्लीट इंटीजर। कुछ लोग यहीं पे बोल देता है, यहाँ निकालता है, बोल देता जा 1 पॉइंट इतना आ गया, नहीं दशमलव आ गया, तो इसी को थोड़ी देखना है, आगे भी देखना है क्या मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, तब जाके बोलना। चलिए तो ये किसी बॉडी पे चार्ज हो जाएगा। इसको जरा कीजिए, can a body have plus 6.4 into 10⁻, minus 1424 coulomb charge। किसी बॉडी के पास इतना चार्ज होगा बताइए, तो क्या करना, सेम चीज चार्ज को देख के नहीं बताना है, बस हम क्या करेंगे n निकाल लेंगे है ना। n यदि कंप्लीट इंटीजर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। बताइए क्या हो जाए, क्या करना है, फिर वही बात q बराबर क्या होता है ne, n बराबर फ्रैक्शन n निकाल लेंगे है ना, चार्ज हुआ कि ना, इसलिए क्या करेंगे हम n निकालेंगे तुरंत है ना। तो कितना हो जाएगा q बटे कितना हो जाएगा e, कितना चार्ज दिया है तो 6.4 इंटू 10⁻⁻ कितना 24 बट्टे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ना, होता है ना, इस पर पता है ना, इतना इंटू 10 पर कितना होता है -19। अब यहाँ से बताइए 1 दशमलव कटेगा तो 16 × 64 हो जाएगा, 4 × 10⁻, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -24 है, यहाँ 19 है, कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 5। बताइए n का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, बताइए n क्या है, इंटीजर है कि फ्रैक्शन में आ गया, होगा कि नहीं होगा ये, हाँ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा हो गया 10 के पावर -5 है, 10 के पावर +5 रहता तो हो जाता, नहीं तो कंप्लीट इंटीजर होता। यदि ऐसा है तो क्या होगा पता है, 4/1 2 3 4 5 हो गया, 2 3 5, देखिए क्या आएगा है ना, आ जाएगा 0.000 क्या मिलेगा 4 मिलेगा, नहीं है ना। तो ये वाला क्या होगा हमारा n का फ्रैक्शन आ जाएगा, ये कैसा मिलेगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा, कहेंगे सो इट इज नॉट पॉसिबल। आया बात समझ कि नहीं आया, किसी बॉडी पे चार्ज होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, तुरंत फटाक से n निकाल लेंगे। यदि n कंप्लीट इंटीजर है तो होगा, और यदि n इंटीजर नहीं है तो नहीं हो पाएगा है ना। एक और बात देखिए, तो समझने वाला बात है इसको,
लिया क्या, हमने n का वैल्यू निकाला, कोई चार्ज है ना, n का वैल्यू निकाला, और यदि ये आ गया 3.2222 है ना, इस तरह से अपना आते जा रहा है, गुने 10 के पावर कितना हो जाए 5, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए दो रेकरिंग, देखिए दो 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 समाप्त होते जा रहा है, एकदम दो लगातार इनफाइनाइट तक गया है नहीं, लेकिन 10 की पावर 5 है तो कितना हो जाएगा पता है, पाँचों को दशमलव खाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर कितना हो जाएगा 5.222222, कुछ ऐसे चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा। देखिए फ्रैक्शन टाइप का आ गया नहीं, अगर फ्रैक्शन टाइप के तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, याद रखें। फिर कहीं मान लेते हैं n हमने निकाला है ना, n निकाला, और कहीं पे कुछ इस तरह का आ गया, कितना आ गया, मान लेते हैं 3.326 देखिए क्या रिपीट कर रहा है, दशमलव 326 326 326 322 इस तरह से नहीं, और लिखल रहे 10 के पावर कितना, एकदम लगातार इन्फिनिटी तक जाता हो, लिखा हुआ 10 के पावर कितना 20, या 10 के पावर कितना है 100, तो क्या फिर भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ तक 236 कहाँ तक रिपीट कर रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक नहीं, है ना, लेकिन 10 की पावर क्या है 100 है नहीं, तो ये भी कहेंगे नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है ना, किसी बॉडी पे चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले n निकालेंगे, है ना, यदि n का वैल्यू कंप्लीट इंटीजर आ गया तो बॉडी पे चार्ज होगा, और यदि नहीं आएगा तो चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है, यही कहता है क्वांटाइजेशन चार्ज। चलिए कुछ होमवर्क्स नोट कर लीजिए, ठीक है, घर से बनाना है, इस तरह से खुद से ट्राई करना है ना, हम लिख रहे हैं कुछ, HW which of the following charge is possible or not possible on a body। पहला नंबर है -6 × 10⁻⁻15 कूलम चार्ज, दूसरा नंबर है +2 × 10⁻11 कूलम चार्ज, तीसरा है 8 × 10⁻28 कूलम चार्ज, ठीक है। नोट कीजिए होमवर्क को, खुद से ट्राई करना है ना, इतना चार्ज किसी बॉडी पे होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बस खुद से ट्राई करना, कैसे, तो सेम तरीका से, है ना, चार्ज को देख के, जैसे कुछ लोग बोलेगा यहाँ पर 2 है, हाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटीजर है, ये नहीं देखना है, n निकालना है, n, है ना, इतना चार्ज होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या करेंगे, n निकालेंगे, है ना, Q = n फार्मूला से, यदि n का वैल्यू इंटीजर हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको खुद से ट्राई करना है, कल जवाब देना है, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे, है ना, पर्सनल चैट में जाकर के किसका आंसर आया नहीं आया, है ना, बस भेजना है, कल सेंड करना। चलिए चलते हैं कुछ और आगे बढ़ते हैं, इसको बना लीजिएगा, है ना, बना के सेंड कीजिएगा, ठीक है, मेरे पर्सनल चैट में। कहता है 2 electrons ejected from a body, then find nature and magnitude of चार्ज। बताइए क्या कहता है,
कहता है 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। इजेक्टेड का मतलब क्या, निकल रहा है ना। 2 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल रहा है ना। तो बताइए क्या होगा यहाँ, कितना करते 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है तो बोलता है क्या नेचर होगा, मतलब कैसा, पॉजिटिवली होगा कि निगेटिवली होगा, है ना, और कितना चार्ज होगा। ठीक है, चलिए बनाते इसको, सॉल्व करते हैं। बॉडी से, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, निकलता है ना, रिमूव करता है, इसका मतलब कैसा चार्ज हो जाएगा, कैसा चार्ज होगा बॉडी, पॉजिटिवली, है ना। तो नेचर तो हमने कह दिया, नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा, बस, है ना। अब रह गया बात मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, नहीं तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। एन की संख्या क्या है, 2, तो कहेंगे इसीलिए Q बराबर, हम जानते हैं चूँकि Q कितना होता है, Ne के बराबर, है ना। लेकिन बताइए ये तो मैग्नीट्यूड देगा चार्ज का, है ना, लेकिन इजेक्ट करता है, निकलता है, तो कैसा साइन, प्लस साइन, प्लस माइनस साइन नहीं होता है, तो प्लस की माइनस, प्लस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इजेक्ट कर रहा है, नहीं तो इसे प्लस Ne। ठीक है, अब जरा बताइए प्लस n, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2, इंटू ई का वैल्यू तो पता ही है, 1.6 इंटू 10 पर कितना, -19 कूलम, है ना। सॉल्व कीजिए तो मिलेगा +3.2 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, -19 कूलम, और यही चार्ज है ना। चलिए अगला, if charge on a body is -8 into 10 to the power -19 कूलम, find number of electrons, फाइंड नंबर ऑफ एक्सेस बोलते हैं, है ना, देखिए वर्ड यूज कर दिया, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ नहीं, एक्सेस वर्ड है मतलब क्या, कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है ना। किसी बॉडी पे ये चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, कितना होगा, जल्दी कीजिए फटाफट। कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक्सेस का मतलब क्या, वही कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बस किस तरह से, n निकालना है, q दिया हुआ है, नहीं तो चूंकि q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन, नहीं सिर्फ n से मतलब है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, गेन करता है या लूज करता है, ये सब कुछ नहीं, तो बस सिर्फ n निकालना है। n इक्वल टू क्या बोलेंगे, q बटे ई, q का वैल्यू कितना दिया है, -8 इंटू, है ना, -8 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, निगेटिवली चार्ज है, नहीं किसी बॉडी पे इस तरह से है, इसका मतलब क्या है, ये निगेटिवली चार्ज है। बताइए किसी बॉडी पे ये चार्ज मतलब क्या क्या होगा, गेन किया होगा, नहीं है ना, तो इसको हम नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट्टे या देना है तो माइनस लगा दीजिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ 1.6 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, -19 कूलम, है ना। अब जरा बताइए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 19 कैंसिल, है ना, दशमलव हटाएंगे तो 80 बटे कितना मिलेगा, 16, मतलब क्या मिलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कहने का मतलब ये है जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना चार्ज आएगा, इतना चार्ज आएगा, नहीं। बड़ा ही आसान सवाल सो है, बस इसी फॉर्मूला बेस्ड, काफ़ी आसान, इसको याद रखें। चलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट पूछता है, बोर्ड से हमें पूछा हुआ है ना। कहता है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। बताइए, कहता है 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज के चलते 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा, नहीं, या कितना प्रोटॉन्स होगा, है ना। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बोले या प्रोटॉन्स बोले कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन्स, है ना। तो निकालिए 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, याद रख लीजिए, ठीक है। हम निकाल दे रहे हैं इसको याद रख लीजिए, 1 कूलम में कितना चार्ज होता है ना, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। ये याद रखने के बाद कहीं ऑब्जेक्टिव में डेट मार देगा तो फटाक से टिक कर देना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी है ये बोला। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, नहीं, तो बस चार्ज दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, लगाइए फॉर्मूला, चूँकि Q बराबर क्या होता है Ne, N बराबर Q बटे E, Q का मतलब 1 कूलम बटे हो गया, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर कितना -19 कूलम, है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा दशमलव हटाएंगे तो ये ऐसा चला जाएगा, मिलेगा 16 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाइए ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 1 दशमलव ले लीजिए, 1 जीरो इसे ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 बटे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 18 बच जाएगा, क्योंकि 1 जीरो ले लिया इससे तो 100 कर दिया इसको, है ना। अब 16 से ही कटेगा तो 16 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये कटने के बाद कितना हो जाएगा, ये मिलेगा 1696 6.25 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 18, है ना। ये क्या हमारा मिल गया, ये क्या निकल गया 10 के पावर कितना 18, ठीक है। मतलब ये n की संख्या क्या होगा, ये, है ना। तो याद रखिएगा किसी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, यदि उस पर 1 कूलम का चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके पास, इतना हो जाएगा। जानते हैं कितना बड़ा वैल्यू है 6 पॉइंट, ये बोले कोई लड़का बोलेगा ये तो हो भी नहीं करेगा n का वैल्यू, क्योंकि n दशमलव में आ गया, लेकिन यहाँ 18 तो है, प्लस 18 है, नहीं तो प्लस 18 तो क्या होगा 2 जीरो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा पता है 625 पर क्या को जीरो होगा 16 को जीरो हो जाएगा, नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन है 1 कूलम चार्ज में, क्या कहीं पे 100 कूलम बोल दे तो बाप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। तो बस ये आंसर याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सीधा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो बनाने से अच्छा इसको याद कर लीजिए, है ना। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 6.25 गुणे 10 के पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बहुत बड़ा वैल्यू है ये, बहुत बड़ा, है ना, इसको याद रख लीजिए। 6.25 18 है मतलब 2 जीरो दे दीजिए तो 625 हो जाएगा, नहीं 625 पे 16 को जीरो बहुत ज़्यादा है ना। चलिए अगला करना है नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड पूछा हुआ है कितने बहुत सारा कॉम्पिटिटिव में, है ना। फाइंड मिनिमम पॉसिबल, फाइंड मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी। बताइए मिनिमम पॉसिबल चार्ज निकालने के लिए बोला है ना। कैसे निकलेगा, कम से कम किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा ये निकालना, है ना। इसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, बोलेगा कुछ तो दिया ही नहीं है, ना Q दिया है, ना N दिया है, ना कुछ हो दिया है ना। अब चार्ज कैसे निकलेगा, ठीक है। चला देखिए, देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा। मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी क्या होगा, सबसे कम कितना होगा किसी बॉडी पे चार्ज, क्या संभव है, कितना संभव है ना। देखिए कैसे बनाना है, याद रखना है इसको, ठीक है। कितना संभव है इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कितना संभव है ये तो हम जानते हैं, वी नो, नहीं जानेंगे तो बोल देंगे जानते हैं। क्या होता है Q बराबर NE,
कहेगा प्लस माइनस का वैल्यू नहीं लेते हैं, तो नहीं लिया, कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि है ना इजेक्ट प्लस माइनस का मतलब यही होता है ना, इजेक्ट करना या क्या करना, गेन करना, है ना। तो यहाँ पर हमें खाली देखना है हुआ कि वहाँ कितना होगा, ये देखना हमको, ठीक है। अब जरा बताना है, या ले लीजिए प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस माइनस एन ई, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा बात किया जाए, ये ई तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो कांस्टेंट है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है, प्लस माइनस क्या है, ये तो अपना इजेक्ट या गेन के चलते आएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, ये कांस्टेंट है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 कितना -19 कूलम। चलिए ये कांस्टेंट प्लस माइनस तो इजेक्ट और गेन पर बात है, इसका मतलब क्या डिपेंड करेगा किस पे, एन पे, इसका मतलब ये हो जाएगा चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा, नहीं क्योंकि ये तो घटे बढ़ेगा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स होता है, नहीं किस पे डिपेंड करेगा, एन पे। अब यहाँ पर क्या होगा, एन का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, नहीं हम जानते हैं चूँकि, या बोल देंगे वी नो, है ना, क्वांटाइजेशन चार्ज से एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 2 3, 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 4, है ना, और आगे होता है ना एन का वैल्यू ये। अब बताइए यदि एन का वैल्यू मिनिमम होगा तो चार्ज क्या होगा, मिनिमम होगा बॉडी पे, यदि एन का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, नहीं। तो बताइए यहाँ मिनिमम एन का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होता है, एन कहाँ से शुरू होता है, 1 से, कहाँ से 1 से, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ तक होगा, कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम, है ना। तो मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 1, है ना। तो कहेंगे फॉर मिनिमम चार्ज ऑन ए बॉडी, है ना। बताइए बॉडी पे मिनिमम चार्ज हो तो एन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा, नहीं क्योंकि डायरेक्टली है, जैसा एन लेंगे वैसा ही चार्ज होगा हमारा, ठीक है। तो किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज हो तो क्या होना चाहिए हमें, है ना, क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू कितना, मिनिमम कितना है एन का वैल्यू, सबसे कम एन का वैल्यू क्या है, 1 से शुरू होता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से 1 से, तो मिनिमम कितना है यहाँ पर 1 है। अब डाल दीजिए यहाँ पर, इसीलिए क्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, है ना। प्लस माइनस क्या बोला जाएगा, प्लस माइनस एन की जगह कितना 1 इंटू ई की जगह कितना 1.6 10 पर कितना -19 कूलम। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, तो 1.6 गुने 10 के पावर कितना -19 कूलम। अब किसी बॉडी पे यही मिनिमम चार्ज हो जाएगा, है ना, इसी को कहा जाएगा क्या, मिनिमम चार्ज, ठीक है। चलिए तो याद रखना है बात को, किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना संभव है, तो 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, नहीं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर या प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, है ना। तो बस बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है ये सब, है ना, इस सबको याद रखिए, जो भी बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम्स है ना, सब पूछ देता है। चलिए मिटा दिया जाए, सब प्रैक्टिस करना है रूम पे खुद से, है ना, जितना भी सवाल बता रहे हैं ना, बस एक बार देख लेना हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, अब फिर से ढक करके प्रत्येक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको यही जितना क्वेश्चन बता देंगे यही क्वेश्चन आपको दिमाग को डेवलप कर देगा, है ना। तो आप किसी दूसरे क्वेश्चन को आसानी से सोच सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप का बता दे रहे हैं, है ना, आसान हो जाए, तब आप किसी भी क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं, है ना, रिलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पढ़ा हुआ हम लोग का ये। चलिए अगला कहता है द चार्ज डेंसिटी ऑफ टेनिस बॉल is given by 4/pi
कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहता है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड by the ball, if its radius is 2 मीटर, है ना। देखिए क्या कहता है, चार्ज डेंसिटी ऑफ टेनिस बॉल इज गिवन बाय 4/पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। कहता है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड बाय द बॉल इफ इट्स रेडियस इज इतना। एक टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल का क्या दे दिया है ना, डेंसिटी दिया है, चार्ज डेंसिटी। अब जरा बताइए, है ना, तो कहता है कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब एन निकालना है ना। लूज करना मतलब क्या है, एन, है ना। अच्छा, ये यदि उसका रेडियस क्या दिया है 2 मीटर, एक टेनिस बॉल है ना। टेनिस बॉल तो जानते ही होंगे, है ना, कैसा होता है, हॉलो की सॉलिड, हॉलो होता है नहीं, है ना। तो बताइए चार्ज कहाँ पर, वहाँ पर कैसा होगा, वॉल्यूम में होगा कि सरफेस पे होगा। टेनिस बॉल में चार्ज कहाँ पर आएगा, सरफेस पे कि वॉल्यूम में, है ना। तो टेनिस बॉल बीच में तो खोखला होता है, कुछ नहीं होता, मटेरियल होता ही नहीं है। चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पर ही होगा, क्योंकि ऊपर में ही मास है ना। हम जानते हैं जहाँ पे चार्ज मास होता है वहीं पे क्या होता है, चार्ज होता है। इसीलिए टेनिस बॉल का मास अंदर में नहीं होता है, सरफेस पर भी होता है, सतह पे होता है। तो चार्ज भी कहाँ लाई करेगा, सरफेस पे ही लाई करेगा, है ना। अब जरा बताइए, या नहीं पता चलता है यहाँ पर वॉल्यूम की सरफेस, तो यूनिट देख लीजिएगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना, यूनिट देखिए क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी का नहीं। हाँ, सिग्मा बराबर क्या होता था, चार्ज बटे क्या होता था, एरिया, है ना। देखिए तो चार्ज का यूनिट क्या होता था, कूलम, एरिया क्या होता था, मीटर स्क्वायर। से भी पकड़ में आ जाएगा जो दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है सरफेस वॉल्यूम कैसा, नहीं, तो यूनिट से पता कर लेना है, ठीक है। जो दिया है सो किस तरह का दिया है चार्ज डेंसिटी, तो पता कर लिया सरफेस दिया है, नहीं, इसका मतलब चार्ज कहाँ पर है, टेनिस बॉल में, सरफेस पे है, ठीक है। चलिए, तो बोलता है हमें निकालने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले चार्ज निकालते हैं और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, चार्ज कैसे निकले, दे दिया। देखिए हम जानते हैं वी नो, कैसा डेंसिटी समझा गया ना, कैसा होगा, यूनिट से पकड़ लिया, सरफेस होगा। तो वी नो सरफेस क्या होता है, क्यू बटे क्या होता है, एरिया। तो क्यू बराबर क्या मिलेगा हमारा, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है, देख लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है 4 बटे कितना, पाई इंटू एरिया।